शादी के बाद वाले दिन हम गिरिडीह से निकल गए। आंटी तो बहुत बोलती रहीं रुकने के लिए, लेकिन आनंद को ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए वो नहीं रुके और हम निकल गए। तो ये है माँ छिन्नमस्तिके आश्रम, दिख रहा होगा। ये हमारे घर का मंदिर है जो कि हमारे दादाजी ने बनाया है, वही है। और आज है डे 5 मेरा डेली वीडियो चैलेंज का। तो घर से हम निकल गए थे और फिर 12 साढ़े 12 बजे हम निकले थे और उसके बाद हम गया पहुँचे, तब जाकर हमने खाना खाया। बहुत ज़्यादा हमें भूख लग चुका था क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट करके ही निकला था। तो वहाँ पे पहुँच के हमने थोड़ा खाया और फिर से हम आज दिव्या के यहाँ ही रुकने वाले थे। और हमें पहुँचने में फिर से रात में 8 बज गया था। लास्ट टाइम भी पहुँचे थे तब 8 बजा था। हम बस उसके यहाँ जाकर खाना खाकर सोने चले गए थे। आज तो हम खाना भी नहीं खाने वाले थे क्योंकि हमने लेट खाना खाया था। बीच रास्ते में एकदम आंधी बांधी आया हुआ था, मुझे लग रहा था कहीं तेज़ ना आ जाए गाड़ी, हम लोग को रोकना ना पड़ जाए। रात में 8 बजे 9 बजे हम पहुँचे, फिर चले गए सोने। फिर सुबह का टाइम है जब हम होटल से नहा धोकर दिव्या के यहाँ फिर से पहुँचे थे और हम सुबह ही निकलने वाले थे गुड़गांव के लिए 6-7 बजे, क्योंकि हमें 12 से 13 घंटे लग जाता गुड़गांव पहुंचने में। और सुबह सुबह का टाइम है, अद्विक स्कूल जा रहा था और वो बोल रहा था मौसी रात में ही आती है, रुकती भी नहीं है ज़्यादा देर। और हम निकल गए फिर गुड़गांव के लिए। दिव्या ने हमने कुछ लिट्टी वगैरह बना कर दे दी थी कि रास्ते में खा लेना, क्योंकि 6-7 बजे तो ऑब्वियसली खाया तो नहीं ही जाता है। बीच रास्ते में मुझे थोड़ा सा पता नहीं स्टमक में पेन होने लगा तो मैं लेट गई इन लोग वाली सीट पर। बड़ा मज़ा आता है इस पर सोने में। फिर बीच रास्ते में हम रुके लंच के लिए। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है ना, उस पर मैंने इडली खाया था। कासू पिज़्ज़ा बोल रही थी, एक स्लाइस वो खाई, मतलब बिल्कुल रट सी गई थी कि डैडी मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। तो मैंने बोला चलो ऑर्डर कर लो, तो मार्गरीटा उन्होंने ऑर्डर किया था और एक स्लाइस खाई। खाना खाने के बाद मैं चली गई बरिस्ता, मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीना था। कॉफ़ी देखकर मेरा मन कट गया पीने का, तो मैंने वो पिया। और ना 2-3 दिन से मतलब अच्छे से नींद नहीं आई थी। घर पे वहाँ गाँव में थे, थोड़ा लाइट वाइट की प्रॉब्लम थी गाँव में, तो इस वजह से लाइट वगैरह चल जाती थी, तो फिर गर्मी में ठीक से सो नहीं पाए। और वैसे भी शादी वादी में तो थोड़ा हो ही जाता है। तो मुझे बहुत नींद सी आ रहा था। आनंद बोल रहे थे ड्राइव मैं कर रहा हूँ, थक तुम रही हो। तो हाँ, मुझे थकान से थोड़ा लग ही रहा था। हम गुड़गांव से डायरेक्ट मतलब गांव गए और खार, और फिर गिरिडीह से वापस गुड़गांव। मम्मी को लग रहा था कि हम हिसुआ आएंगे शायद, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि रूडी का स्कूल बहुत छूट जाता और बस शादी से डायरेक्ट आ गए। अगर ये शादी में नहीं जाते ना तो हम लोग को तो बहुत अफसोस लगता रहता, इसीलिए चले गए। और घर टाइम पे ही पहुंच गए, मतलब 6 बजे हम घर आ गए थे। घर आकर सबसे पहले देखा बैकयार्ड का हाल कि क्या हो रखा है। तो इधर बिल्ली ने कबूतर मार चुकी थी। बिल्ली से बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। एक बिल्ली है, भागती ही नहीं है वो। और इधर पूरा धूल वूल भरा हुआ था। देख रहे थे सब्जी वगैरह सूख तो नहीं गया 5-6 दिन में, लेकिन नहीं, हम नेवर को हम ये बैकयार्ड का चाबी देकर गए थे कि अगर पॉसिबल हो तो आप पानी कभी डाल देना, एक दिन भी डाल दोगे तो काम चल जाएगा। तो उन्होंने एक दिन डाल दिया था। तो ये इधर बचा हुआ था बैगन टमाटर सब, अभी तो फिलहाल नहीं है, सब हट गया, सब जल गया, पौधा सब हो गया ख़त्म टमाटर बैगन का। तो ससुराल की शादी का ये लास्ट पार्ट है। आई होप अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।